आज इस पवित्र धनाना गांव की धरती को नमन करता हूं। मंचासीन हमारे सभी नेतागण, आज के हमारे इस मुख्य मेहमान प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस देश की आवाज, इस प्रदेश की आवाज, गरीबों की आवाज चौधरी उदयभान जी और तमाम नेतागण को राम राम नमस्कार करता हूं। और आज एक ही वादा है, आप सबसे एक ही अपील है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इतने अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, आप सबने एक एक वोट डाल करके कांग्रेस को भारी मतों से जिताना है। देश में सरकार बनानी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। हाथ खड़े करके सब विश्वास दिलाओ हुड्डा साहब को कि हम आपके साथ हैं और जल्दी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का। और मैं निवेदन करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही जुझारू, और 3 बार आपने विधायक चुन के भेजा, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रामकिशन फौजी जी, हमारे पूर्व मंत्री, बहुत ही हमारे आदरणीय पंडित वासुदेव शर्मा जी, ठाकुर लाल सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भिवानी से संदीप कंवर जी, सतवीर रतेड़ा जी, भाई अनिल धानक जी, बहन निर्मला जी, विनोद भूषण भैया जी, दिनेश जी सह प्रभारी, प्रदीप गुलिया जी, ब्रह्मानंद एडवोकेट जी, विजय सरपंच जी, अजीत भामला जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथीगण, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 25 मई को जो होने वाला चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। एक तरफ आपके सामने तानाशाह आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटना चाहते हैं, इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और जो हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने, जो आजादी के बाद भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बनाया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को बराबर का बोलने का अधिकार दिया, बराबर का अपने मत को लिखने का अधिकार दिया, जिसमें सभी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबर की वोट देने का अधिकार दिया। कोई किसी धर्म की पालना करता हो, किसी में आस्था रखते हो, अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार दिया। इस तरह से उस संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया। आज उस संविधान को खतरा बना हुआ है। आज के इनके नेता कहते हैं कि हमें 400 एमपी चाहिए, जिससे हम इस संविधान को बदल सकें। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, प्रजातंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। सारी देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उनको ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप लोगों ने फैसला लेना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको गुमराह करते हुए तरह तरह के झूठी गारंटियां दी। इन्होंने कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, किसानों की आमदनी में दुगनी करूंगा, कोई सर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत रहा हो।
इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा और गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दे दूंगा। महंगाई 100 दिन के अंदर अंदर कम कर दूंगा और 100 दिन के अंदर अंदर विदेश से काला धन में देश में ला करके सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए घर बैठे पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात को आप सोचें कि किस तरह से इन झूठे लोगों ने हमें बरगलाने का काम किया। इनकी गारंटियां झूठे हैं, ये झूठे हैं। इन लोगों ने हमेशा किसानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया आपके सामने है। एमएसपी की गारंटी देने वाले इन लोगों ने किसानों को 13 महीने तक सड़क पर छोड़ दिया था तरसने के लिए। सर्दी गर्मी बरसात किस तरह से उनके सामने कील ठोक दी गई थी। दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए गए थे, उनको झूठा आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म किया गया। उन किसानों को कुचलने वालों को आज भी टिकट थमा दिया गया और उन किसानों ने दोबारा आवाज उठाई तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिए गए, पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई और किसानों पर ठंडी पानी की बौछारें दागी गई, किसानों पर रबर बुलेट फायर किए गए, किसानों पर ड्रोनों से हमला करने का काम किया। इस तरह से व्यवहार किया जैसे ये दूसरे देश से दुश्मन आ गए हों। आज समय आपका है, आज जवाब आपको देना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उनके साथ बदतमीजी करने वाले को कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बेटे को आज भी टिकट थमा दी गई। ये न इनको कोई महिलाओं से मतलब है। आज नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया कर्नाटक के अंदर। आज नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते, हाथरस की बेटी की बात नहीं करते, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते, देहरादून की बेटी की बात नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले इन लोगों ने हमेशा जो किसानों का महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मुस्लिम लीग की गद्दारी है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में कहा गया कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो युवा है जो आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान